हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करने के लिए दिया था। ठीक है, उस न्यूमेरिकल का आंसर अभी तक मेरे पास आया नहीं है वैसे। ठीक है, तो मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगी उस न्यूमेरिकल को, जब आप मुझे उसका आंसर बताएंगे करके कि कितना आंसर आया है उसका। ठीक है, तो आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ। ठीक है, टॉपिक का नाम है फोर्स अमंग मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक का नाम है। अभी तक हमने जो कूलम्ब फोर्स पढ़ा था, दैट फोर्स वाज बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2। तो हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को फाइंड आउट कर चुके हैं। इस टॉपिक में वी विल फाइंड आउट फोर्स अमंग मैनी चार्जेस। ठीक है, दैट मैनी चार्जेस से मीन्स मोर देन टू चार्जेस। ठीक है, दो से ज़्यादा चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब उसका नाम दिया गया है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत कि सबका फोर्स मिला करके कितना आएगा। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है उसमें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोर देन टू है, बस सारी चीज़ें वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने दो के बीच में लगाई थी। तो दो के बीच में हम जानते हैं लगने वाला फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसका हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ चुके थे। क्या आया था, F21 भी निकाल चुके थे और F12 भी निकाल चुके थे और एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हमें मिले थे। और कितने मिले थे हमें मिले थे के Q1 Q2 अपॉन R21 के मॉड का क्यूब और साथ में R21 वेक्टर, ये मिले थे। R21 की वैल्यू हमने R2 माइनस R1 रख दी थी, तो ये हमें बेसिकली मिला था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलें देखें अब फोर्स अमंग मैनी चार्जेस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिस्टम समझा देती हूँ कि किस तरीके से है। ये मेरे पास एक सिस्टम है, आप इसे 2D में भी दिखा सकते हैं, 3D में भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे निकालना है कि किसी एक चार्ज पर, और वो चार्ज मेरा है टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, ये मेरा टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने नाम दिया है Q0। इस चार्ज पर बहुत बाकी सारे चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो चार्ज तो मेरा एक है, लेकिन हम उस पर इफेक्ट देखना चाहते हैं बाकी अदर चार्जेस का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ और चार्ज ले लिया मैंने। जैसे ये मेरा Q1 चार्ज है, ये मेरा Q2 चार्ज है, और इधर मेरा एक कोई और चार्ज है, वो है N चार्ज। एक तरीके से होते तो N पार्टिकल सिस्टम है, लेकिन हम उसको ऐसे दिखा देते हैं Q1 Q2 डैश 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 Qn। ठीक है, तो एक तरीके से मेरे पास Q1 Q2, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई बच्चा यहाँ पे Q3 ले सकता है, कोई Q4 ले सकता है, बट उससे क्या होगा, डायग्राम बहुत क्रिटिकल सा हो जाएगा, इसलिए मैंने Q1 Q2 लेके फिर लास्ट में Qn ले लिया। समझ में आ गई। अब मैंने चार चार्ज पार्टिकल दिखाए हैं, तो इन चारों के कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर भी होंगे। ठीक है, तो मैं सबके पोजीशन वेक्टर एक एक करके शो कर देती हूँ। ये पहले चार्ज पार्टिकल का है, ये दूसरे चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, और ये nth चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। नाम दे देते हैं इनके। इसका जो पहले चार्ज पार्टिकल का जो होगा वो होगा R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, सॉरी R0 वेक्टर, नॉट R3, R0 वेक्टर, और इसका होगा Rn वेक्टर। समझ में आ गई। तो मैंने चार चार्जेस दिखा रखे हैं, हमें इफेक्ट देखना है Q0 पर Q1 Q2 Qn के कारण। ठीक है, अब इनके कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होंगे। डिस्प्लेसमेंट किस किस के बीच में, Q0 का Q1 के साथ डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं डैश से दिखा रही हूँ। ठीक है ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया, इस वाले का नाम कितना दे दिया, R01 वेक्टर। ज़ीरो किस लिए, इसका ज़ीरो और इसका 1, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R01 शो कर रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन Q0 और Q1। ठीक है, इसके साथ ही Q2 और Q0 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम मैंने दे दिया R02 वेक्टर। समझ में आ गई बात आपको। इसी तरीके से Q0 और Qn के बीच में भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, और उसको मैंने नाम दे दिया R0n वेक्टर।
बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने क्या क्या दिखाया, मैंने एक टेस्ट चार्ज दिखाया, उस टेस्ट चार्ज पर मैं बाकी सारे चार्ज यानी कि Q1 Q2 डैश 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 Qn की वजह से फोर्स का इफेक्ट देखना चाहती हूँ। तो मैंने Q1 Q2 दिखाया, उसके बाद डायरेक्ट Qn का दिखा दिया। तो सारे चार्जेस के पहले मैंने पोजिशन वेक्टर शो किए, फिर सभी चार्जेस के Q0 वेक्टर के साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अब इन पर जो जो फोर्स लगेंगे उन फोर्सेस को मैं बता देती हूँ। Q1 का Q0 पर लगने वाला फोर्स जो है वो है F01, समझ में आ गई। Q2 का Q0 पर लगने वाला जो फोर्स है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, आगे दिखा देती हूँ, ये रहा, ये कितना है F02। ठीक है, और Qn का Q0 पर जो फोर्स है उसको भी मैं आगे दिखा देती हूँ, ये रहा, यानी कि कितना F0n। फोर्सेस की डायरेक्शन भी दिखा दी। तो हमने क्या क्या काम किया, सबसे पहले सारे चार्जेस के पोजीशन वेक्टर दिखाए, फिर हमने टेस्ट चार्ज के साथ सारे वाले सभी चार्जेस के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाए, और फिर सभी पर लगने वाले फोर्स दिखा दिए। सभी पर मतलब फोर्स तो एक पर ही लगेगा, किस पर, Q0 पर, लेकिन किन किन की वजह से लग रहा है। Q1 की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स है F01, Q2 की वजह से इस Q0 पर लगने वाला फोर्स है F02, और इस Q0 पर Qn की वजह से लगने वाला फोर्स है F0n। तो आप देख रहे होंगे इस Q0 से 3 फोर्सेस निकल रहे हैं, F01, F02, F0n। ठीक है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं सुपर पोजिशन, मतलब अब इन तीनों का सुपर पोजिशन कर देंगे, यानी कि इन तीनों का हम क्या कर देंगे, सिंपल एल्जेब्रिक सम कर देंगे, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, दैट विल बी फोर्स अमंग मैनी चार्जेस। तो एक तरीके से रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, इस Q0 पर लगने वाले सभी फोर्सेज के सम से। समझ में आ गई बात आपको? तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी मतलब जो स्टेबल है, और हम पढ़ चुके हैं कि कूलम्ब फोर्स एक रेस्ट चार्ज पर या स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर ही लगता है। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज कैन बी, आप ऐसे उसको ऐसे लिखें, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज विल बी, है ना, तो इसको काट के आप लिखें विल बी टोटल फोर्स, विल बी टोटल फोर्स और वेक्टर सम ऑफ फोर्स exerted by individual चार्ज। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स या सभी फोर्सेस का सम जो होगा वो उन सभी चार्जेस के द्वारा लगने वाले सम के बराबर होगा, यानी कि इस टेस्ट चार्ज पर जितना भी फोर्स लगेगा वो हर चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगने वाले फोर्सेस का सम होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज विल बी टोटल फोर्स और द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आप देखिए हम क्या कहेंगे, लेट द चार्जेस आर, दिखाया मैंने डायग्राम में कौन कौन से हैं, Q1, Q2 डैश 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 Qn। ठीक है, देयर पोजीशन वेक्टर्स आर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर डैश 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 Rn वेक्टर। ठीक है, दिख रहा है हमें R1 R2 और Rn वेक्टर, R1 R2 Rn वेक्टर। ठीक है, नाउ कंसीडर a test charge Q0 with position vector, क्या पोजीशन वेक्टर कितना है इसका, R0। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको?
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ every charged particle with test charge are the displacements of every charged particle with test charge are क्या क्या हैं r01 r02 डैश 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 r0n दिखा रखे हैं ना मैंने r01 r02 r0n ये सभी डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्सेस exerted मतलब लगाया गया exerted by every charge particle on test charge Q naught is shown in the figure. ठीक है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि Q नॉट चार्ज पार्टिकल पर बाकी सारे पार्टिकल Q1 Q2 Qn के द्वारा लगे गए फोर्स मैंने दिखाई दिया डायग्राम में F01 F02 F0n है ना, और वो है क्या, दैट इज क्या क्या है F01 F02 डैश 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 F0n ये शोन है, समझ में आ गई. देयरफॉर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप क्या कहोगे, कितना फोर्स लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल PLE है ना. नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स F वेक्टर विल बी सभी का सम F01 प्लस F02 प्लस डैश 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 F0n. हम ही ने तो कहा अभी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैसे निकलेगा, एवरी चार्ज पार्टिकल यानी कि एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल के जो फोर्स लगेगा उन सभी का क्या होगा, वेक्टर सम होगा. तो सभी चार्ज पार्टिकल कितना कितना फोर्स लगा रहे हैं F01 F02 F0n. ठीक है, इन सभी का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे. तो F वेक्टर कितना आएगा मेरे पास, आपको पता है, मेरे पास आएगा Q1. अच्छा F01 कितना होगा, F01 है फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q0. ठीक है, तो Q1 Q0 नीचे दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट कितनी है R01. तो इसी का तो मॉड करेंगे अपन, R01 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा R01 का कैप. ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताया है कुलाम लॉ का, वो यही तो बताया था. ठीक है, तो फोर्स क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 और नॉट के बीच में कितना लग रहा है R01, तो इसका स्क्वायर कर दिया और साथ में उसकी डायरेक्शन आ गई. ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया. ठीक है, नंबर 2 0 और 2 के बीच में लगने वाला ये 0 और ये 2, इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी है R02. तो वही लिख दूंगी मैं, क्या लिखूंगी Q2 Q0 अपॉन R02 का स्क्वायर और डायरेक्शन R02 कैप प्लस डैश डैश डैश. सेम n के लिए क्या लिखेंगे आप, QN Q0 अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर R0n का कैप. समझ में आ गई. तो ये आपका क्या हो गया, टोटल फोर्स. आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, एक स्टेप और क्या बन जाएगा इसमें, चलो पीछे लिख देती हूँ, क्या बन जाएगा, आप इसमें से ना K की वैल्यू रख दीजिए और Q0 सब में से कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन निकाल रही हूँ. तो F0 कितना हो जाएगा, K का मतलब 1/4πε0 और Q0 को कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या क्या बचेगा Q1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर R0 कैप. ठीक है, प्लस Q2 R02 का स्क्वायर R0 कैप. ठीक है, प्लस Q प्लस डैश 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 QN अपॉन R0n के मॉड का स्क्वायर और साथ में R0n कैप. समझ में आ गई बात आपको, यही इक्वेशन लिखी है मैंने, बस मैंने K को कॉमन ले लिया, K की वैल्यू रख दी 1/4πε0 और Q0 सब में आ रहा है Q0 तो मैंने बाहर निकाल लिया Q0. ठीक है, अंदर जो बच रहा है वो छोड़ दिया. ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, इन शॉर्ट फॉर्म, समेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, समेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q0 को ले लो, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और QI अपॉन R0
आई के मॉड का स्क्वायर और साथ में आर नॉट आई का कैप। अब देखो आई की वैल्यू, समेशन का मतलब है जोड़ना, प्लस करना। आप एक एक करके समेशन में आई इज इक्वल टू पहले 1 रखो। जब हम आई इज इक्वल टू 1 आप बता देना यहाँ पे, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश है एन। ठीक है, तो जब हम आई बराबर 1 रखेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, आई बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी। फिर प्लस करेंगे क्योंकि समेशन है, फिर 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर एन 3 रखेंगे तो थर्ड आ जाएगी, एन रखेंगे तो एनवी टर्म आ जाएगी। समझ में आ गई? तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फोर्स अमंग मैनी चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी और कुछ और नए न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक भी करेंगे न्यूमेरिकल्स, और जो पिछले रह रहे हैं कुलाम्स लॉ पे उस पर भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।